से जो भी हमारे अंदर से वो पावर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वीर्य निकलता है। वो वीर्य इतना इम्पोर्टेंट होता है, खून की 100 बूंद उसकी एक बूंद बराबर होती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी रोस्ट और आपकी दोस्त रसिका चोपड़ा और रसिका रोस्टिंग गुरु मात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं रोस्ट करने जा रही हूँ। आपने शुरुआत में वीडियो में देख लिया होगा, मैंने वैसे सोचा हुआ था कि मैं रोस्ट किसको करूं, और आज मैं किसी नए पर्सन को लेकर आने वाली थी रोस्टिंग के लिए। मैंने जब देखा कि मेरी नजर पड़ी इनकी एक वीडियो में जिसमें इन्होंने बताया है कि हैंडसम कैसे बने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में हर कोई सुंदर बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो स्मार्ट लगे यार, वो सबसे बेहतर लगे, उसके फेस पे चमक हो, हर जगह यानी एक्टिव, यानी बहुत ज्यादा सुंदर लगे। तो ऐसी हर किसी की कामना होती है। तो जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार नजर मार ही लेते हैं। जैसे ही मैं अंदर गई तो खोलते सार मैंने इनके जो ब्यूटी टिप्स देखे हैं उसको देखकर मैं हिल गई। शायद आप भी हिल जाएंगे। देखिए इनका ब्यूटी टिप नंबर 1। अपने आप तक कंट्रोल नहीं कर पाता, वो ऐसे मास्टरबेशन करने के लिए फोन देखता है, और फोन देखने से जो वो हस्तमुशन करता है, हस्तमुशन करने से जो भी हमारे अंदर से वो पावर निकलती है, वो मैं सीधी भाषा में कहूँ तो वीर्य निकलता है। वो वीर्य इतना इम्पोर्टेंट होता है, खून की 100 बूंद उसकी एक बूंद बराबर होती है। अरे कहना क्या चाहते हैं? इनका टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको मोटिवेशन नहीं करना चाहिए। अब मोटिवेशन कई लोगों को नहीं पता होगा कि होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं। मोटिवेशन का मतलब अगर हम हिंदी में ट्रांसफर करें तो ये होता है हंत मंथन। अगर आप इसको सीधी भाषा में, देसी भाषा में अगर शॉर्टकट बोलना चाहते तो सीधे बता दूं, मुठ मारना। तो फ्रेंड्स, इनका ये पहला मुद्दा था। और दूसरे मुद्दे में इन्होंने क्या बताया, अपने राह से भटक कर, जो कि इनकी हमेशा की आदत है कि ये वीडियो बना किस मुद्दे पे रहे हैं, इन्होंने उससे भटक कर लोगों की दाढ़ियों में और फेसों में ध्यान रख लिया। दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है, कुछ लड़कियों के फेस पर दाढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप हटा सकते हैं इसको। अगर आप अपने दोस्त से सलाह, जनता माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी। इन्होंने कहा अपनी वीडियो में कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है और वो सुंदर नहीं लग रहा, वो दोस्तों की राय ले ले। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं दोस्त, ठीक है, आज के टाइम में बच्चे भी कोई चॉकलेट खरीदते हैं तो वो भी किसी की तरफ ध्यान नहीं रखते, ना किसी को बोलते हैं कि मुझे वो चीज लेनी है नहीं लेनी है। अब तुमने जो बाल रखे हुए हैं वो तुम्हें पसंद है तभी तो रखे हुए हैं ना, किसी को बोलने की क्या जरूरत है। तो इनका तीसरा टिप नंबर 3, जो चीज़ आप खुद नहीं हटा सकते वो आप डॉक्टर की सलाह से हटा सकते हैं। जैसे आपके चेहरे पर झाइयाँ होगी, पिंपल्स हो गए, दाग हो गए, फुंसी फोड़े हो गए, तो उन्हें कैसे हटाएं, वो डॉक्टर की सलाह से आप हटा सकते हैं। सड़ी के, अब तो सब बोल दे भोसड़ी के। अगर आपके कोई पिंपल हो जाते हैं, अगर कोई चीज आपको चाहते हो कि हाँ उसको बढ़ाना या खत्म करवाना, तो डॉक्टर की सलाह लो। तो मैं पहले इन्हीं को बता दूं कि डॉक्टर की सलाह सबसे पहले आपको लेनी चाहिए और आपको हटाना चाहिए, जिसे आप लगाकर कभी कभार जंगलों में निकल जाते हैं। जैसे कि ये इन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि ये 5 टिप देंगे। 3 नंबर के टिप के बाद ये भूल गए कि आगे की 2 टिप अभी बाकी है। इन्होंने तो रामायण शुरू कर दी, एक के बाद एक रामायण। पहले तो इन्होंने कह दिया कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में लगते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ बाबू मम्मा मामा कहीं करते हैं और रात में लेट सोते हैं और रात को दिन में लेट जागते हैं, तो आपके बॉडी में फर्क पड़ता है। हेलो बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू सोया नहीं सोया, ऐसे करते करते रात के 3 बज गए, 3 बजे के बाद सो गए, सुबह 6 बजे लंडर लगाऊंगा इनके गांड में। एक बात बताओ, तुम तो शादीशुदा हो, क्यों लोगों के घर तोड़वा रहे हो? तुम तो अपने घर में अपनी जनानी को लेकर बैठे हो, क्यों लोगों की गर्लफ्रेंड छुड़वा रहे हो? अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करेगी तो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ना देगा, और अगर वो गर्लफ्रेंड बात करेगी तो उसकी गर्लफ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड छोड़ना देगा। तो बात करना दोस्तों बेहद जरूरी है। तो इनकी बातों में, इनकी ये बताई अफवाह में बिल्कुल विश्वास ना रखें। हम जिससे प्यार करते हैं हमें उसे वक्त देना बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि लोग ऑफिस चले जाते हैं, पानी नहीं पीते। भाई तुम्हें उस चीज से क्या लेना देना? इंसान को जब प्यास लगेगी वो पानी तब पिएगा, ना कि तुमसे पूछ के या तुमसे जानकर पानी पिएगा। उस पे भी ये जिद करने लगे। तो पानी कम से कम दिन में 9 से 10 लीटर आपको पीना है। वो तो पीना है तो पीना ही है, जितना पीना वो तो
पीना है तो पीने। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। अब यहाँ से हटने के बाद में ये पहुंच गए ऑफिस वाले लोगों के घड़ी, वॉच, सफेद शर्ट, काली पैंट, काले जूते, शाइनिंग वाइनिंग मार के इंटरव्यू देने के लिए। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। पर कि वो घड़ी पहनते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, फलाना जाता है ढिमकाना, अपना ध्यान नहीं रखते, अपने लुक का ध्यान नहीं रखते, ये नहीं करते। अगर वो कभी किसी फंक्शन में जाएं, किसी शादी में जाएं या कहीं पे भी जाएं तो अपने आप को बेस्ट दिखाएं, अपने आप को उनसे अलग ना दिखाएं और सामने वाला जो है उसकी चीज अपने अंदर ले ले। तो इनकी मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर मान लो एक लड़का किसी फंक्शन में गया है और उसके सामने लड़की है तो क्या वो उसके छाती को अपने अंदर लगा सकता है? तो भाई हिसाब से तो बोल लो। चलिए ठीक है, ये भी चीज छोड़ दीजिए। फिर इन्होंने बड़े नरम स्वभाव से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़े शांति से यूं करके बोले कि जैसे मानो इनकी कोई बात इधर उधर का, इनका आस पड़ोस का सुन ना ले। कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगा, शायद आपको सुन के बहुत लोगों के साथ ये होता नहीं। मुझे तो इनके इस हिसाब से यूं लगता है कि ये नहाए ही नहीं है। कितना वक्त हो गया है वैसे नहाए को? मैंने सुबह नहाया था 9 बजे। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे। अच्छा। तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने मुंह भी नहीं धोया है। ऐसे ही आपके अपने सेट करके ऐसे करके नहीं करके आपके सामने खड़ा हूँ ना, मैंने प्रेस करा ना कुछ करा, ना मैंने मुंह भी धोया। मुंह भी नहीं धोया मैंने, मुंह भी लगभग मैं 12 बजे नहाया था, तभी का मैं सेट हूँ। लग ही रहा था। तो फैंस फिर इन्होंने एक और बात अपने में ऐड करी थी कि हाँ, हमें अगर कोई अपने मुंह में चमक चाहता है, ये चाहता है, क्योंकि देखिए मैंने इस चीज के लिए बहुत सर्च किया हुआ है और मैं इस चीज के बारे में बेहतर जानती हूँ और मैंने पार्लर का भी काम 6 मंथ की डिग्री लेने के बाद छोड़ दिया है। तो इन्होंने अपनी एक बात ऐड करी है अपने बीच में जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं लगी, जो बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। इन्होंने बोला अगर आप किशमिश को लेते हैं, एक मुट्ठी रात को भिगाते हैं, उसका पानी और किशमिश को खाते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपके फेस पे ग्लो आएगा। रात को आप एक मुट्ठी किशमिश भिगो के पानी में सुबह उठ के खाइए। अंदर विटामिन सी होती है, उसकी पूर्ति करता है। किशमिश भिगोए और सुबह उसका पानी पियो से खाएं, डेफिनेटली आपको 1 हफ्ते में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मैं आपको फ्रेंड्स ये बात बता दूं कि ये बेबुनियादी बात है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं किशमिश में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है। खून के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि किशमिश में बी विटामिन पाया जाता है, ना कि सी विटामिन पाया जाता है। और अगर यदि आपके जिस्म में खून की मात्रा कम हो तभी आप किशमिश का उपयोग करें, क्योंकि किशमिश हर एक चीज में उपयोगी नहीं होता है। यदि आप जिम कर रहे हैं, यदि आप बॉडी फिटनेस रखते हैं तो मैं आपको बता दूं किशमिश में बहुत ही मात्रा में शुगर की जो क्वालिटी होती है, फैट की क्वालिटी होती है, किशमिश उस चीज को बढ़ाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज भी इन्होंने गलत बोली है। तो इसमें मिलता है 0 अंडा। हम यहाँ पे ब्यूटी हैंडसम के बारे में टिप लेने के लिए आए थे, लेकिन जो हमें मिली नहीं है। तो चलिए इन्हीं से पूछ लेते हैं कि सर आपको कितना तजुर्बा है ये मॉइस्चराइजेशन का, यानी मुठ मारने का? 5 साल 6 साल। फ्रेंड्स अब मुझसे और ज्यादा सुन नहीं होता और ज्यादा कह नहीं होता। तो ठीक है, मैं इस रोस्टिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन बटन को प्रेस करना है और मुझसे जुड़ा, मेरे चैनल से जुड़ा कोई भी सवाल है तो मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल में जाके मुझे फॉलो करना है। तो आपको ऐसी अच्छी अच्छी रोस्टिंग के साथ में मैं मिलती रहूंगी रसिका रोस्टिंग गुरु माता में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उससे पहले मैं एक चीज और बोल दूं, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सबको हंसाना है, किसी के दिल को हर्ट करना नहीं है। तो प्लीज वीडियो का आनंद लें, उसको सीरियस ना लें। बाय बाय, टेक केयर, शॉर्ट बात है।